नमस्कार मित्रों, मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। प्रयागराज सोशल मीडिया जिस प्रकार से एक खबर वायरल चल रहा है कि एक जीजा ने साली से शादी किए हैं, उसमें मामला यह है जो पत्नी यानी कहा जाए जीजा अगर बन कहीं शादी हुआ होगा पहले, जो पहले शादी हुआ तो उनका नाम रोमी था, यानी रोमी ही अपने बहन के शादी अपने पति के साथ करवा देती हैं। लेकिन उसके बाद वो ऊपर से आरोप भी लगाती हैं कि ये शादी जबरदस्ती कराया गया है। यानी पत्नी जो रोमी है वो स्वयं जो है आरोप अपने पिता की अपनी माँ के ऊपर लगा रही है कि वो लोग जो है कि जबरदस्ती शादी करवाते हैं, और इस बात के भी जिक्र करती हैं कि हमारे पति के ऊपर वो शक भी कर रहे थे, यानी उस शक के आधार पर वो शादी अपने बहन से अपने पति से करवा देते हैं। उस सब मामले में जानकारी लेने के लिए अभी मेरी मौजूदगी प्रयागराज में रोमी के घर पे है, यानी रोमी के मायके में है, यानी रोमी और सिया के मायके में है। अब जाने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला है, और यहाँ पर तमाम लोग उपस्थित हैं। आप देखने का प्रयास करते हैं, यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं और जानेंगे आखिरकार रोमी और सिया के बारे में जो कुछ है। इधर रोमी और सिया जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। यहीं के है ना? हाँ हाँ। अच्छा बताइए, जिस प्रकार से वो इल्जाम लगा रही हैं कि रोमी कह रही हैं कि हम अपने बहन की शादी सिया का जो है अपने पति के साथ इसलिए करवाई हैं क्योंकि हमारी माँ बाप जो है शक कर रहे थे कि हमारे पति उनसे प्यार करते थे, अफेयर चल रहा था। क्या ये बात सही था? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं थी। अफेयर चल रहा था नहीं? अब ये चीज की हमको नहीं जानकारी है। नहीं। हाँ। अच्छा, कैसी है रोमी सिया, कैसी लड़की है? देखो, रोमी सिया ठीक थी, लेकिन अब एक गलत जो करी है, इसके लिए तो बहुत ही गलत करी। नहीं सुना, बहुत गलत की है ना? हाँ हुआ जाएगी गलत करी नहीं, मतलब कब नहीं के जाना, कब नहीं मालूम किसी को नहीं मालूम। यानी कब किससे प्यार हो जाए, इस बात को गवाह है, इस बात का जीता जागता उदाहरण सिया और रोमी का कहानी है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सोचिए कि एक बहन ही अपने जो है कि पति के साथ कैसे शादी करवा देती है। हालांकि तमाम महिलाएं हैं, उनकी जो अंदर जो भावनाएं होती है महिलाओं के एक ही होता है, वो जाने का प्रयास करते हैं अपने पति के साथ अपनी बहन शादी कैसे कौन करवाएगा? कोई नहीं करवाएगा, कोई भी नहीं करवाएगा। कुछ मजबूरियाँ होगी। मजबूरी पहली वाली मेहरारू का आदमी सताई का हुआ है सोई। अच्छा, जो राजकुमार है वो, हाँ वही राजकुमार पहले वाली पत्नी को सताया होगा, धमकाया होगा, चमकाया होगा कि अपने बहन से शादी करवा दो। ऐसे हो गया, नहीं तो कोई अपने रहते हुए कोई किसी को करवाएगा नहीं, अपन सौतन अपनी बहन को नहीं बनवाएगा। हाँ। और शादी में उपस्थित वहाँ रोमी भी थी और साथ ही साथ रोमी के मम्मी, यानी जो जहाँ पर मैं आया हूँ मायके में, उनके मम्मी भी शायद शादी करवाती है, कोर्ट मैरिज भी करवाती हैं, अभी रो भी रही हैं। एक माँ अपनी बेटी को शादी करवाती है, उसके बाद रो भी रही हैं। अब जाने का प्रयास करते हैं भला कि क्यों रो रही हैं, जब अपनी बेटी की शादी स्वयं हो जाती है, कोर्ट मैरिज करवाती हैं, आखिर रो क्यों रही हैं? वो सच्चाई जानने के लिए मैं आया हूँ। और सच्चाई में जिस प्रकार से वो आरोप लगा रहे थे कि हमारी मम्मी हमारे जो है कि पति के ऊपर शक कर रहे थे। रोमी कह रही थी कि हमारी मम्मी हमारे पति के ऊपर शक कर रही थी। आखिर क्या कुछ सच्चाई है? क्या वाकई में शक कर रही थी या नहीं कर रही थी? ये रोमी के मम्मी है, यानी रोमी और सिया की मम्मी है। ये बताइए, जो रोमी और सिया आपकी बेटी हैं? हाँ। ये बताइए, आप शक कर रहे थे क्या कि प्यार प्रसंग उसके पति कर रहे थे? हाँ, शक कर। ये बात सही है? ये बात सत्य है। कैसे फिर आप अपने बेटी की भी शादी करवाते हैं? शक तो चलो ठीक है, अलग बातें हैं, शक हो जाता है, तो शादी नहीं करवाना चाहिए था ना? जब वो नहीं आने की राजी थी और लड़का राजकुमार नहीं आने दे रहा था, कहा था हम इसको रखेंगे, इसके साथ शादी करेंगे। अच्छा, वही रखा था क्या? हाँ, पहले से ही। अब पहले से रखा रहा होगा तभी तो। अच्छा, ये नहीं जानकारी भाई, सिया कब गई थी यहाँ से? बीफे के दिन। ये तो बोल रहे तो जो है कि उनकी मम्मी स्वयं लेकर आई थी, कोर्ट मैरिज करवाई फिर छोड़ दी। ये सब गलत बात है, सब झूठी बात है। एक माँ अपने बेटी को अभी एक ही दामाद के ऊपर कैसे शादी करवा देगी? ये माँ है, अभी ऑलरेडी अपने बेटी की शादी राजकुमार से करवाई थी, अभी जो है फिर एक सिया का भी शादी करवा दी है। लेकिन अभी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग अफेयर में पहले से प्रेम प्रसंग था, इसलिए मैंने शादी करवा दी, वो नहीं आने चाहती थी। वो जबरदस्ती वहाँ रखा था क्या? हाँ, जबरदस्ती रखा था। अच्छा, रोमी कैसे एक महिला होकर के वो अपने पति से कैसे शादी करवाएगी? अब उनको विश्वास भरोसा पता नहीं क्या था कि वो अपने बहन के साथ अपनी खराबी करवा रही है। एक माँ अपनी बेटी के लिए जब कोई वर खोजता है तो बहुत सोच समझ खोजता है कि कहीं ऐसा तो नहीं उसका शादी हुआ है नहीं हुआ है, वो कैसा लड़का है, अच्छा है कि नहीं है, अच्छा है बुरा, वो सब देखती खोजती है। फिर आप तो समझदार थी, आप जान रहे थे कि उसका शादी मैं करवाई हूँ ऑलरेडी, मैं अपनी बेटी को रोमी का, फिर सिया कैसे करवा दी आप? जब सिया यहाँ से भाग के गई, हमने बुलाने गए तो वहाँ हमसे झगड़ा करने लगा राजकुमार। अच्छा, आप वहाँ गई थी? हाँ, बुलाने गए कि सिया तुम चलो घर, तो सिया बोली हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। राजकुमार कहा वो नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, हम उसके साथ शादी करेंगे, उसको हम रखेंगे। तो फिर हम गए 12 थाना में, फिर वहाँ लिखा पढ़ी करवाए तो
दरोगा बोला कि जाओ सबको बुला के ले आओ, ये लिखा पढ़ी करवा दो, कोर्ट मैरिज करवा दो। जब नहीं मान रहा है तो आप अपने बेटी की शादी करवा दी, फिर रो क्यों रही थी? रो क्यों रही थी जब शादी? अब जब ये देश भर के कीचड़ उछालत हैं तो बताओ क्या करें? हंसी आएगी, खुशी रहेंगे हम? देखिए माँ है जैसे कि रो रही थी, अभी इसलिए रो रही थी क्योंकि जो है कि वो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे, ज़बरदस्ती शादी भी किए, ऊपर अपनी बेटी को दे भी दिए, लेकिन ऊपर से इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि उनकी माँ स्वयं चाह रही थी। एक माँ अपनी बेटी को उसी जमाई पे क्यों चाहेगी? शादी के सारे सामान भी रखे हुए थे आप? सब सामान रखा था। किसको देने के लिए? जब रोमी की शादी हुई थी, पहली शादी जो हुआ पहली था? शादी हुई थी। पहले से रोमी ऐसी थी क्या? हाँ, रो तो लव मैरिज करके उसके साथ की है शादी। पहले वाली बेटी जो रोमी, जो सोशल मीडिया पे एक चर्चा का विषय बना दी है कि हमारी माँ स्वयं शादी करवाई है सिया का, तो कहीं न कहीं वो पहले ही कृत्य ऐसा की है, पहले प्रेम प्रसंग करके भाग के शादी की है, उसके बाद उनकी माँ सारे सामान की व्यवस्था अवेलेबल कराए थे। एक बार चाहेंगे दिखा दिया जाए, थोड़ा सा कैमरा में भाई कहेंगे दिखा दिया कि तस्वीरें जिस प्रकार से घर में सारे सामान व्यवस्थित है, तो कह रहे थे उनकी माँ भले वो प्रेम प्रसंग क्यों ना की थे, लेकिन फिर भी एक माँ होती है, वो चाह रही थी कि हमारी बेटी में जो भी सामान दिया जाता है रीति रिवाज से दिए दे। कुछ कमियाँ रह गई थी, यानी कहा जाए जिस प्रकार गाड़ी वाड़ी मांग रहे थे क्या? हाँ, गाड़ी नहीं दिए थे। हम कहे जब घर बनवाए लड़के की शादी। कितनी बेटियाँ थी आपकी? 3 बेटी। बड़ी वाली बेटी? बड़ी वाली बेटी पहले कर दिए थे। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सिया पढ़ी लिखी लड़की थी, BA की थी, फिर ऐसे कैसे गलती कर दी? अब पता नहीं भैया कैसे गलती कर दी, कैसे नहीं। सिया का आवागमन बराबर वहाँ से गया? हाँ। आप विश्वास छोड़ दीजिए? विश्वास पे छोड़ दीजिए, बहन है, जीजा है, क्या ऐसे कर सकता है? यानी कहा जाए एक माँ अपने बेटी पे विश्वास करती है और फिर बेटी ही अपने माँ के ऊपर ऐसा दाव चलाती है कि जो है कि समझिए एक चर्चा का विषय बन गया है। कहीं न कहीं अपने बेटी पे विश्वास किए थे रोमी पर कि हमारी बड़ी वाली जो बेटी है उस पर कुछ दुख तबीयत खराब हुआ होगा, उसमें भेज दी। हाँ, भेज दिए। अभी क्या चाहते हैं आप? आप क्या चाहते हैं? अब वो लोग इल्जाम लगाए इस प्रकार से? इल्जाम लगाए हैं तो इल्जाम लगाए रहे। हम तो सब कुछ दिया, उनके शादी में अंगूठी दिया, 25,000 रुपया दिया, तिलक में थाल कपड़ा भर दिया और सारा सामान शादी में रखा भी नहीं लेगा, वहाँ भी सारा सामान रखा है। अरे सामान नहीं लेगा इसका मतलब थोड़ी है कि आपकी बेटी के लिए चले जाएंगे फिर? अब खाली गाड़ी के लिए नहीं लेगा। कोई कसर स्वरता निकालने के लिए ऐसा कृत्य कर दिए, ऐसा काम किए? अब कसर वही गाड़ी का मामला था, अब वही गाड़ी के लिए कोई सामान नहीं लेगा। यानी कहा जाए जो बेटी सिया है वो सिया पहले से ही अपने दीदी के यहाँ गई हुई थी। तस्वीर थोड़ा बाहर चलिए। पहले से ही जो है कि अपने दीदी के यहाँ गई हुई थी, तो उसी के बीच में अपने बेटी छोटी वाली बेटी सिया को रोमी के यहाँ भेजी थी, लेकिन उसी के बीच में जीजा और साली से प्यार हो जाता है और इस प्यार को लेकर के माँ नाराज़गी जताती है, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं, तो ये जो जाती हैं उठाने के लिए, वो वापस लाने के लिए, लेकिन जब नहीं आती हैं तो शादी भी करवा देती हैं। लेकिन अभी माँ इसलिए रो रही हैं कि जिस प्रकार से वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने शादी भी करवा दी, ऊपर से जो है कि इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। क्या लगते हैं आप? अरे मौसी सास है। मौसी सास? अच्छा। क्या कहेंगे राजकुमार को जिस प्रकार आरोप लगा रहे हैं? अब हम क्या कह सकते हैं, हम तो रिश्तेदार हैं। अब मोहल्ले टोले से पूछिए, घर के मने गार्जियन से पूछिए, वो बता सकते हैं। अच्छा, वो सिया ऐसी थी क्या? ऐसे तो नहीं लग रहा था, अब वो आती जाती थी। अब अच्छा, वही क्या इसमें समस्या? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो रोमी, देखिए पहली बात तो महिला नहीं चाहेगी कि हमारे पति के साथ किसी और की शादी हो जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं उसे रोमी को धमकाया चमकाया मारा पीटा हो? अब वो राजकुमार जान सकते हैं। नहीं, कुछ लोग जिसे कह रहे हैं, बता जी ऐसी बेस सामने कुछ लोग कह रहे हैं, क्या हो सकता है? तो रोमी जान सकती है, राजकुमार जान सकते हैं, और ऐसा तो नहीं दबाव वबाव में शादी करवा, और सिया जान सकती हो। उतनी समय तो तीनों बहुत खुश थे, घर पे भी खुश थे और वहाँ कोर्ट में भी खुश थे। क्या लगता है ये खुशी कब तक चल पाएगा? अब चल, मान लो अगर ये खुशी कुछ पल में टूट जाए, अगर मान लो राजकुमार जो है फिर गेम कोई खेल दे कि नहीं मैं सिया को नहीं रखूंगा, तो कागज हमारे पास है ना, तो आप अपने बेटी को नहीं रखोगे? नहीं रखेंगे। वो गलत कही है तो उसका भुगते है, वो अपना इल्जाम अपना खुद भुगते। हम उसको यहाँ ना रखेंगे ना यहाँ आने देंगे। शादी करवा दी, इसकी जिम्मेदारी है, उसका प्रमाण आपके पास है? और उसके बाद रखोगे नहीं सिया? नहीं। कहीं न कहीं सिया पढ़ी लिखी लड़की थी और ऐसा कृत्य कर गई कि जो है कि एक चर्चा का विषय बन गया है। ये उनकी माँ है, जिस प्रकार से माँ कह रही हैं कि मैं ऐसी कुछ नहीं, कि मैंने वहाँ पर जा करके सब वापस बुलाने का कार्य किया था, लेकिन वो जब नहीं आई तो मैंने शादी भी कर दी। जिस प्रकार से वो इल्जाम लगा रहे हैं उस बात को लेकर दुखी है और रो भी रही हैं कि भला एक माँ अपनी बेटी को शादी इस प्रकार उनके साथ करवा देती है, वो भी एक वैसे जमाए पे जिसकी ऑलरेडी शादी हुआ था। यानी उनकी बड़ी वाली बेटी रोमी की शादी वहाँ उनके यहाँ साथ हुआ था
पड़ा और अपनी छोटी वाली बेटी सिया की शादी कैसे करवा देती है एक माँ। लेकिन एक मजबूरी था, एक कमजोरी था, यानी बेटी सिया जो पढ़ी लिखी लड़की थी वो इस प्रकार से काम करती है, इस वजह से जो है कि वो मजबूरन अपनी बेटी की शादी उनके साथ करवाना पड़ा। लेकिन फिर भी जो है कि सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बन गया है और इसलिए बन गया है कि रोमी जो है कि वो लगातार आरोप लगा रही है कि हमारे माँ बाप जो है कि अब हमारी माँ जो है कि स्वयं आती है कोर्ट में और जबरदस्ती शादी करा के यहाँ भेज देती हैं। लेकिन यहाँ नहीं बात रुकता है, उनके परिवार वाले जो तमाम कुछ लोग वहाँ पर आए थे, जैसे हमने बातचीत किया सोशल मीडिया पे, आप देखते भी होंगे, वो सबका कहना है उनकी मम्मी की गलती है, वो मम्मी जो है कि प्यार में शक करी और शक के आधार पर शादी करवा दिए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही खुलासा हो रहा है, जिस प्रकार से वो पर्दा छुपाने का कार्य किए थे वो लोग, लेकिन यहाँ पर्दा साफ तौर पर साफ खुल गया है कि नहीं, वाकई में सिया जो पढ़ी लिखी लड़की थी वह उनकी गलती था और जो वहाँ पर गई थी और वहाँ जाने के बाद वहाँ रुक जाती हैं। जब उनकी माँ यानी सिया और रोमी की माँ वहाँ पर जाती हैं बुलाने के लिए तो सिया ही मना कर देती, मैं वापस नहीं जाऊँगी। इस बात को एक दुख जताती हैं और रोती भी उनकी मम्मी, चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, रहना है तो कोर्ट मैरिज करवा देती हैं। वो जाकर स्वयं थाने पर लिखा पढ़ी करती हैं, कोर्ट मैरिज करवा देती हैं। लेकिन नतीजा ये निकलता है कोर्ट मैरिज करवाने के बावजूद उनके ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। उनकी मम्मी अभी जैसे हमने बातचीत किया तो रोमी की मम्मी, सिया की मम्मी भी कह रही है कि जैसे हमने वहाँ लाने गए थे, वो लोग जब नहीं भेजता मैंने कोर्ट मैरिज करवा दी। जो इल्जाम लगा रहे हैं तो गलत इल्जाम फिर लगा रहे हैं वो लोग, पता नहीं क्यों लगा रहे हैं। जब शादी हो गई इसमें फिर चर्चा विषय इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है। हाँ कोई बात ही नहीं है, जब कर लिए शादी बियाह तब काहे बराबर आरोप लगावा थी, नहीं लगाना। हाँ नहीं लगाना अच्छा, ये चाहिए। बताइए सिया वहाँ पर बराबर आ जाती थी क्या? सिया अभी भैया तो ना बता पाओ, बराबर आवत जात रहे कि ऐसे। आइए थोड़ा सा हम और जानकारी लेंगे, थोड़ा इधर आइए। माता जी बताइए सिया को जानती हैं? सिया कैसी लड़की थी पहले कैसी थी बताइए? ठीक रही पहले ठीक रही, अब नहीं ठीक बा। जैसे वो अपनी जीजा खींच जाती है तो खराब हो जाती है फिर? हाँ खराब हो गई बा। और उनकी मम्मी के ऊपर जिस प्रकार से वो आरोप लगा रहे थे, एक माँ अपनी बेटी को शादी ऐसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करवा दी थी, मजबूरिया था कुछ, क्योंकि वो प्रेम प्रसंग करवाए नहीं ना चाहिए। नहीं करवाए एक न बड़कीवा के न छोटकीवा के, जबरदस्ती सब ऐसे किए हैं। हाँ पसंदी से यानी कहा जाए जो 3 बेटी तीनों ऐसे किए हैं? नहीं एक बेटी शादी। हाँ एक बेटी। वही कह रहा हूँ, मतलब जिस प्रकार से सिया की मम्मी बताई हैं कि मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि मैं शादी करवा दूं, लेकिन जब वो लोग नहीं माने तो इसलिए मैं कोर्ट में जाकर शादी करवा दी। लेकिन जो इल्जाम लगा रही है गलत इल्जाम लगा रही हैं। फिलहाल जो मैं चाहूँगा, उम्मीद करूँगा जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं कमेंट बॉक्स जरूर बताएंगे, अपनी राय जरूर देंगे और साथ में बताएंगे क्या सही और गलत है। और फिलहाल मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद।